हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, जाओ देख लो। वहां पे हमने बेसिक आइडेंटिटीज जो है क्यों यूज करते हैं वो डिस्कस किया है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वन और टू हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे जो है डिस्कस, और इसके साथ साथ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे और जो है बाकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी समझने की कोशिश करेंगे। बट एज वी नो कि ये क्रैकेट है। क्रैकेट जो है हमेशा आपको हेल्प करेगा आपके डाउट्स क्रैक करने में। और ये जो है एडटेक 2.0 है। ये पर्टिकुलर कंपनी एक नया एडटेक स्टार्टअप है जो मैंने चालू किया है। और हम लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है जितने ज्यादा बच्चों को हो पाए फ्री कंटेंट, जो कि कंटेंट पे फोकस करे, समझे, रादर देन जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ मग ले, रट ले। हम्म? तो इन सारी चीजों को जो है साइड में रखते हुए चलिए खुद से जो है फटाफट से चालू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं दो आइडेंटिटीज। सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। इसका प्रूफ देखेंगे, 4 का प्रूफ देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं। अब जो है मूव कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी 3 पे, राइट। सो अब अगर आइडेंटिटी 3 की बात करें तो ये आपका आइडेंटिटी है, बहुत फेमस है क्योंकि मोदी जी ने बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था इसको। ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ए और बी, इसमें इंडिया भी हो सकता है, इंडिया और कनाडा भी हो सकता है, इंडिया और यूके भी हो सकता है, और पता नहीं इंडिया के साथ और कौन कौन हो सकता है। बट एनीवे वो तो मोदी जी ही बोलेंगे। बट अभी अगर हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर आइडेंटिटी की, तो हम इस आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये आपके साइड में ये एक्स्ट्रा टू भी आता है कि नहीं, कि है या नहीं, वो क्या वो बात सच है कि नहीं, उस चीज का जो है हम आज वेरिफिकेशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, तो अगेन हमें जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, तो एक्स को जो है हमने, तो इसके पहले हमने जो एक इक्वेशंस लिखे थे, राइट। इसके पहले हमने जो है ये लिखा था कि आपका एक्स प्लस एम एन, राइट, अगर ये पर्टिकुलर चीज हो तो ये पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये कैसे प्रूफ किया। तो ये हमने एल्जेब्रा पार्ट इस पर्टिकुलर सीरीज के हमने पार्ट 1 में डाल रखा है, इसके पिछले वाले वीडियो में जाके वहां चेक कर लेना कि ये पर्टिकुलर चीज आती कैसे। अच्छा, तो अगर हम मानते हैं कि अगर हमें ये चीज पता है, तो अगर हम इसे आइडेंटिटी को मान चुके हैं, अपना चुके हैं, तो अगर हम इसमें जो है चुपचाप से जाके अगर हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ए है, जो कि हमें लेना है, राइट। ए ले लेंगे तो एक्स को ए ले लेते हैं, और यहाँ एम और एन दोनों को जो है इस बार बी ले लेते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले केस में मैंने कुछ अलग किया था। पिछले वाले आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए क्या किया था वहां जाके चेक करना। बट अभी अगर इस पे फोकस करें तो एम और एन की वैल्यू सेम रखें, और यहाँ पे सिर्फ जो सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने ए डाली तो ये ए स्क्वायर बन गया। एम और एन की वैल्यू बराबर है और हमने बी के बराबर डाली है, तो एम प्लस एन क्या हो गया, एम प्लस एन बेसिकली बी प्लस बी, टू बी हो गया। और यहाँ एम एन, राइट, तो दोनों अगेन बी है, तो बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो मोदी जी ने बोला था वो एक्स्ट्रा टू ए बी आता है कि नहीं, ये आता है, राइट। ये मैथ्स है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए मूव करते हैं इसी बात पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 4 पे, जो कि क्वाइट सिमिलर है। ये हमने 3 में से जो है थोड़ा सा एक चीज है, चीज छोटा सा जो चीज है हमने चेंज कर दिया है। तो फटाफट से इस चीज को समझते हैं कि सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या हुई। तो यहाँ पे फोर्थ वाली आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अगर आप पिछले आइडेंटिटी में देखोगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेना, वहां पे यहाँ पर्टिकुलर चीज में जो है सिर्फ यहीं पे डिफरेंस आता है, यहाँ डिफरेंस नहीं आता। ये काफी कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सीखा था मेरे को भी ये चीज लगा था, भाई अगर उसमें माइनस है तो माइनस होने का ना, ये प्लस कहां से आ गया भाई। तो चलिए इस पर्टिकुलर प्रूफ को देखते हैं। तो ये प्रूफ जो है अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर से ही हम डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई लिया हमने, और यहाँ बी है, माइनस बी है, राइट। तो हमने बस चुपके से इस बी वाई को हमने जो है माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ये बी माइनस आया, और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर इंटू टू ए इंटू माइनस बी आ गया। देखिए यहाँ पे ये वाई है तो यहाँ माइनस बी आ गया, और यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो प्लस ही आएगा, और हेंस आपका आंसर जो है ये आरएचएस के बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये नेगेटिव हो गया, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर में आपका प्लस 2ab होता है, ए माइनस बी स्क्वायर में आपका
ए माइनस बी स्क्वायर में आपका माइनस टू ए बी होता है, राइट। सो इस तरीके से जो है अपने को ये याद रखना है, छोटा सा डिफरेंस है, क्यों है ये हमने अब समझा दिया। तो आपको अभी जो आइडेंटिटी 3 और 4 दोनों ही अलग अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, 3 को याद रखिए बस उस पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे इस y के जगह पे आपको क्या करना है, हमेशा माइनस लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, राइट। अब अगेन मूव करते हैं हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज पे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये कुछ वेराइटीज आती है आपके सामने जहां पे आपको बोला जाता है कि भाई इसको फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज कैसे करें, तो ये पर्टिकुलर चीज को हम समझे कैसे कि भाई कि कौन से फॉर्म में जा रहा है। तो सबसे पहले आप जो हिंट देखिए आसपास में, हिंट क्या है यहाँ पे एक हिंट मुझे ये मिल रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है। दूसरा हिंट, राइट, जब कभी आपने स्क्वायर स्क्वायर का आइडेंटिटी देख लिया है तो इसका मतलब या तो आपका आइडेंटिटी 2 हो सकता है, आइडेंटिटी 3 हो सकता है, या आइडेंटिटी 4 हो सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया इस सीरीज में। तो उनमें से कौन सा देखूं। फिर दूसरी चीज मैं क्या देखता हूँ, दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि बेटा ये पहला जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, क्या हम इसको प्रॉपर स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि 9x स्क्वायर को हम जो है 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमें इंडिकेशन ये लिखता है कि देखिए ये ए स्क्वायर बना, ये आपका बना बी स्क्वायर। तो अगर हम आइडेंटिटी के फॉर्म में रखना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 2ab चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। और 2ab हमें निकालेंगे तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए 3x तो है, यहाँ पे ये y भी है, तो 3x और y तो आपका बन गया 3x, और बीच में अगर 2ab होता तो 2 एक्स्ट्रा मिलता, वो 2 एक्स्ट्रा कहाँ गया, ये 6 में गया। और इस तरीके से जो है हमने समझा कि भाई अच्छा तो ये आइडेंटिटी जो है इस पे एप्लीकेबल हो सकती है। तो चलो लगा के देखते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल बना, इस पॉलिनोमियल में आपने जो है फटाक से जो है ये आइडेंटिटी लगाई, और इस आइडेंटिटी में आपने क्या किया, इस आइडेंटिटी को जो हमने तोड़ दिया, तो ये ए स्क्वायर बना, ये 2ab बन गया, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बी स्क्वायर बन गया। और इससे जो आपने सिंपली बोला कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, राइट। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना कि जब आप इस चीज को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि वहां बच्चे गलती करते हैं कि कभी कभार जब वो लिख के आ जाएंगे 9x प्लस वाई, बट होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए 3x। तो इस चीज का ध्यान रखना, बाकी सारी चीज तो बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बता दिया। सेम चीज अब जो है अपने को वापस से आइडेंटिफाई करना है, फैक्टराइज करना है, वापस से वही प्रोसेस कि भाई पहला देखा, लास्ट टर्म देखा, अच्छा यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ 1 है, बट एक चीज आपको क्लिक क्या करनी है, भाई 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो यहाँ इनडायरेक्टली ये स्क्वायर ही दिया हुआ है। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या किया अपन ने, यहाँ आपका है 4y स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर को हम क्या परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, यस, कैसे, 2y का होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्या, ए स्क्वायर, यहाँ बन गया आपका बी स्क्वायर। अब हम आते हैं आइडेंटिटीज पे, बीच में देखो एक टर्म है कि नहीं है। अब इसमें क्या सिंबल दे रखा है, माइनस, माइनस से क्या खटकना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए वो उस फॉर्म में हो सकता है ये, तो चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म को। तो इस फॉर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये आया क्या, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, हमने लिखा नहीं है, बात बराबर ही है, और यहाँ पे आ गया आपका 1 स्क्वायर। सो इसको आपने फैक्टराइज किया तो ये आ गया आपका 2y माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब जो है मूव करते हैं क्विज पे। अब ये क्विजेस जो है ये एनसीईआरटी से बोरोड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपके जो है मैथ्स ओलंपियाड वगैरह में जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वाइट जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है आइडेंटिटीज का। सो मेक श्योर करना कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है प्रॉपरली यूज टू हो जाओ, और प्रॉपरली यूज मतलब आप कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन इजी होता है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक पे जो है एग्जामिनर वो चेक करता है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं है, क्या आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। तो जितना ज्यादा आप ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, उतना ज्यादा ही आपका ये आसान होगा। तो चलिए समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, उसके साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हमें फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, हमने डिस्कस किया नहीं है, तो मतलब वो पर्टिकुलर चीज तो हमें भूलनी है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट पार्ट पे।
तो अब चलो फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम इक्वेशन ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बना। तो अगर हम इसको देखें तो इसको ओपन करें तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने जो है पर्टिकुलर चीज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस है, वाई और वाई कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2xy के बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है अगेन। क्या चेंज है, यहाँ पे x माइनस वाई कर दिया है, बाकी यहाँ पे जो है x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करके तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस आइडेंटिटी को यूज नहीं करूंगा, राइट। उस चीज को मैं रिजर्व रखूंगा अभी, अगर आगे समझ में नहीं आया मुझे तब जाके मैं उस चीज को वहां के लगा के चेक करूंगा कि आगे कुछ बढ़ सकता है कि नहीं। ओके, अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस चीज को हमने सॉल्व आउट किया और इस चीज को ओपन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और यहाँ पे आया वाई स्क्वायर। बट यहाँ ध्यान रखना क्या, सिंबल्स का, अगेन मैंने बार बार बोला था आपको कि पूरा का पूरा गेम जो यहाँ पे आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन पे। तो यहाँ कैलकुलेशन जो अपने को बहुत ध्यान से सिंबल्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ बाहर, राइट। तो अगर हम आगे मूव करें तो ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आया, देखिए यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आया। ये प्लस वाई स्क्वायर की वजह से ये कैंसिल ऑफ नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर कैंसिल ऑफ होगा और आपका आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। तो ये जो रहा, ये आपके जो है दो आइडेंटिटी रहे, और इसके साथ साथ हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आ गए, इस पर्टिकुलर पार्ट के वीडियो के पार्ट के एंड में आ चुके हैं। बट एक और पार्ट है, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे दो और चीजें बची है जो और डिस्कस करनी है। तो वो कहाँ डिस्कस होगी, हमारे पार्ट 3 में डिस्कस होंगी। सो वी विल मीट यू देयर, बट बिफोर वी लीव आउट, बिफोर वी क्लोज आउट, डोंट फॉरगेट टू गो अहेड एंड शो अस अ लव। थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन, थोड़ा सा शेयर बटन, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे एक ऑसम से सर है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, बंदा जो है कंटेंट पे फोकस कर रहा है, मार्क्स के पीछे नहीं। क्योंकि रणछोड़ दास ने बोला था मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, राइट। तो मार्क्स झक मार के आ जाएंगे। तो विद दैट पर्टिकुलर थॉट, विद दैट पर्टिकुलर नोट, सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।